खाकान भाई, डॉलर पाकिस्तान में इस वक्त मिल नहीं रहा, मजीद आईएमएफ कह रहा है कि मार्केट के हिसाब से आप डॉलर को ले आए, तो ये इशू क्या है? मतलब मार्केट पे लाने का मुराद ये है कि डॉलर और बढ़ेगा और मिल तो रहा ही नहीं, तो मार्केट पे क्या लाना है? चला कहाँ गया डॉलर? हुआ क्या है डॉलर के साथ? सो कामरान भाई, ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये मतलब आप कहीं चले जाएं, डिनर कॉन्वर्सेशन पे चले जाएं, दफ्तर चले जाएं, यही सवाल पूछा। लेट मी आंसर दिस वेरी केयरफुली। अगर आप ये सोचें कि 3 नवंबर को आईएमएफ का रिव्यू हो जाता, सऊदी अरेबिया के 3 अरब डॉलर आ जाते, कमर्शियल रोल ओवर्स चाइना के आ जाते और इस वक्त आपके ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर पे खड़े होते। ये मैंने 5 अरब डॉलर तो अभी आपको गिनवा दिए हैं, आपके मल्टीलैटरल फ्लोज भी बढ़ जाते। आप ये सोचिए कि ये जो इस वक्त घबरा रही है सारी कौम इस बात से कि ये रुपया कहाँ चला जाएगा, ये रुपया इसलिए बढ़ रहा है कि इसकी सप्लाई टूट गई है। ये रुपया इसलिए बढ़ रहा है कि आपके शॉर्ट टर्म फंडामेंटल्स, यानी कि आपके ज़र मुबादला के ज़खायर, आपकी रेमिटेंसेस, आपकी एक्सपोर्ट्स टूट रही हैं। ये रुपया इसलिए बढ़ रहा है कि 10% जो एक्सपोर्टर बाहर होल्ड करता है अपने पैसे, वो सारे डॉलर होल्ड कर गया है। ये रुपया इसलिए बढ़ रहा है कि इसकी स्मगलिंग हो रही है। ये रुपया इसलिए बढ़ रहा है कि इसको सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट बना लिया गया है। ये सब चीज़ें कैसे टूटेंगी? ये इसी तरह टूटेंगी कि आपके फंडामेंटल्स तब्दील होना शुरू हो जाएं। मैं शॉर्ट टर्म फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ। आप एक दफ़ा तो आपको रुपए का झटका लगेगा। जो मार्केट का रेट है इस वक्त लेट से कि 260 है, हम थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं, और जो इंटर बैंक है वो 227 रुपए 14 पैसे पे क्लोज हुआ है। इसके गैप को एक दफ़ा आप क्लोज करेंगे, हो सकता है कि ये थोड़ा सा बढ़े, ये बहुत हेवा ही नहीं जाएगा। जैसे ही फंड का प्रोग्राम होगा, मार्केट रेट अगर 260 है तो बेसिकली आईएमएफ ये कह रहा है कि जो इंटर बैंक का आपका रेट है 227, उसको भी 260 पे 250 पे ले जाए, ऐसा ही है? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि इसको जो मार्केट फोर्सेस हैं उनको डिटरमिन करने दीजिए। वो उस मार्केट आपके ख्याल में आज अगर आईएमएफ की इस बात को मान लिया जाए कि मार्केट डिटरमिन करेगी डॉलर, जो 260 का आप कह रहे हैं मिल तो नहीं रहा, लेकिन चले 260 का फर्जी मार्केट में है, तो कितना के ऊपर और चला जाएगा? ये नहीं, ये उससे ऊपर नहीं चला जाएगा। यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये एक दफा जाएगा ऊपर, ये हो सकता है, बट जो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट है जिसका आपने जिक्र किया, जो हमने फंड के साथ एग्री किया है, उसमें ये मूवमेंट बोथ साइड्स होगी। आप यकीन कीजिए कि जैसे ही फंडामेंटल चेंज हुए, लेट से कि आज 3 अरब डॉलर केएसए के आ गए, 1.2 अरब डॉलर आपके आ गए फंड के, कुछ आपके 1.2 अरब डॉलर चाइना के आ गए, ये आए 10 अरब डॉलर के आपने रिजर्व्स को हिट किया, तो जो रुपया होल्ड किए हुए लोग हैं ना वो घबरा जाएंगे, मार्केट सेंटिमेंट रिवर्स हो जाएगा। अगर एक दफा ऊपर भी जाएगा तो ये वापस भी आएगा। मेरे ख्याल है कि ये थोड़ा सा पॉइंट आ गया मेरे साथ रहेगा। आप इसको होने दें, ठीक, इसको होने दें। वफाकी वज़ीर है, कभी आप सोचते हैं कि इस मुल्क की जो पैरालाइज इकॉनमी हो गई है, और आप यकीन करें मैंने इमरान खान साहब की इक़्तिसादियात पे बहुत तनकीद की, लेकिन आप लोगों की देख के तो ये मुझे हीरे लग रहे हैं। आपके नजदीक कौन से मजीद फैक्टर्स हैं जिसने इस मुल्क की इकॉनमी को हिला के रख दिया आपकी हुकूमत के ऊपर? कोई बताए ना। कामरान, बात से नाअहलियत कहाँ है जी? मेरी एक अर्ज सुन लें और मैं तवक्को रखता हूँ, थोड़ा मुझे टाइम दीजिएगा। जी जी। गुजारिश ये है कि मैं कोई मैशतदान नहीं हूँ, मैं अदाद शुमार का हेर फेर नहीं जानता, मगर मैं एक सीधी सी बात जानता हूँ। बड़ी बात की जा रही है कि आपके दौर में क्या था, ये दौर। मैं कहता हूँ कि 2017 में जो पोजीशन थी, आप कहते हो ना साइफर पे एक कमीशन बनना चाहिए, आप दरख्वास्त करते हो सुप्रीम कोर्ट पे इसको, भाई इतना बड़ा जुर्म हो गया, पाकिस्तान की आपने तबाही और बर्बादी कर दी। ये मेरे पे डाल रहे हैं, मैं आप पे डाल रहा हूँ, आप किसी और पे डाल रहे हो, इस पे आप पार्लियामेंट्री कमीशन बनाओ, वो पता करे कि 2017 का एक फलता फूलता तरक्की करता पाकिस्तान जो था उस वक्त डॉलर का रेट मौजूदा मईशी हालात का कोई ताल्लुक नहीं। नंबर 1 आगे चले, मैंने कहा कि और आपके ज़हन में कोई फैक्टर्स हैं? आप कह रहे हैं, मगर मैं ही कह रहा हूं, आप कह रहे हैं, मगर मैं ये कहता हूं कि अगर आप पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हो, इस भंवर से निकलता देखना चाहते हो और पाकिस्तान को स्टेबल देखना चाहते हो, तो फिर आपको उन किरदारों को बेनकाब करना होगा जो कहता है इमरान खान कह रहा है। इमरान खान ये कह रहा है कि जनाब आज भी ए पॉलिटिकल अदारा नहीं है, वो बात कर रहा है। यस, मैं ये कहता हूं कि अगर ए पॉलिटिकल अदारा नहीं है तो मैं आपको सबूत देता था 2017 से लेकर 2022 तक। आप सबूत दें कि ये लोग जो हैं
ए पॉलिटिकल नहीं है इस वजह से। इसका बैड एक इकोनॉमी से क्या ताल्लुक है आपके दौर yes, की, इमरान खान जो जी, कह जी, रहे हैं मैं अर्ज एस्टैब्लिशमेंट के करता बारे में? हूं। जी, मैं समझता हूं और मैं आज ये अपनी राय जो दे रहा हूं मैं अपने ताई दयानदारी से दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इमरान पहली खान- दफा पहली दफा मैं वाह, कन्वेंस breaking हुआ हूं हो इस गया बात थे। पे। जी, ठीक। मैं बड़े अरसे बाद और मैं क्यों हुआ हूं, जी। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान को बाई डिज़ाइन यहां तक लाया गया है। वो इस तरह आप ये देखें कि ये बंदा जब 1997 में पहला इलेक्शन लड़ता है तो वह जमानत जब्त होने के बावजूद नया इलेक्शन मांगता है। 2002 में एक सीट जीतता है, नया इलेक्शन मांगता है। 2008 में नया इलेक्शन मांगता है। 2013 में नया इलेक्शन मांगता है, नताइज को तस्लीम नहीं करता और 2018 में आके बैठ जाता है तो कहता है ठीक हुए। और जब हटता है अदम एतमाद के जरिए तो कहता है नया इलेक्शन दो। भाई बात सीधी सी है कि अगर नए इंतखाबात से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है, हालात बेहतर हो सकते हैं, तो खुदा गवाह है सुबह इलेक्शन होने चाहिए। मगर वजह क्या है? देखें, मैं कल तक पॉपुलर था, कल तक मेरी टिकटें बिकती थीं, कल तक मुझे लोग कहते थे कि इनका कोई मुकाबला नहीं है। अब तो खैर आज अगर मुझे ये कह रहे हैं कि नहीं बड़ा मुश्किल हो गया तो क्यों है? मैंने अपनी सियासत कुर्बान की रियासत के लिए। किस वजह से? भाई क्या वो हालात ठीक हो गए हैं? मैंने ये सोचा कि भाई अगर मेरी कुर्बानी से अगर पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते मैं आपको हैं, इस पे अपना मौक़िफ़ दूं। जी, आखिरी- जी, आखिरी। जी। मैं ये कहता हूं कि भाई मेरे क्या निगरान सेटअप मेरे से तो IMF से या मालियाती इदारों से ठीक, डील पॉइंट आ नहीं गया हो आपका। रही, तो क्या निगरान सेटअप से हो जाएगी? जी। और क्या अरबों खरबों रुपया लगाने के बाद ये बंदा जो डिस्प्यूटेड है, जिसके पेंडिंग केस हैं, उनका पॉइंट आ फैसला गया हुए आपका। बगैर मैं जा रहा हूं कबूल कर इफ्तिखार लेगी, साहब के उनके पास, लेकिन मैं इंतखाबात आपको को अपना कभी पॉइंट नहीं कर मैं अपना सकती। पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दूंगा इसके ऊपर आपको कि बात यह कि रियासत के लिए तो आपने किया या नहीं किया, नैब की तरामीम खत्म करने के लिए, अपने केसेस से बाहर निकलने के लिए, इमरान खान पे केसेस बनाने के लिए और अहम तरीन तैनाती करने के लिए ताकि 10 साल आप जेलों में ना गुजारें और आपके लीडर जो है जलावतन ना रहे, 10 साल तक इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रहे। एक इस जुमला, वजह से किया। एक जुमला, एक रियासत सियासत कोई नहीं है एक आपकी सेकंड। मद्देनजर। अगर मैं आपकी बात मान लूं, मैं मान लेता हूं, तो फिर मुझे ये बताएं कि जो इतराफे जुर्म इमरान खान कर रहे हैं या जनरल बाजवा के हवाले से खबरें आ रही हैं कि जनाब नैब तो सारा उसके कंट्रोल में था, तो फिर अदारा तो इंडिपेंडेंट नहीं था ना। इदारे से बात करें फिर आप।